It's a beautiful day and hope you guys doing a great. So let's talk about a new topic that is depression versus focus. डिप्रेशन या फिर डिसहार्ट इनके कोई मायने नहीं है, मीनिंगलेस वर्ड्स। वाई डिप्रेशन क्यों है? क्योंकि फोकस नहीं है। जब तक किसी काम को करने का पैशन नहीं होगा, फोकस नहीं होगा, डिप्रेशन होगा। बहुत इजीली लोग कहते हैं, बहुत इजीली लोगों का कहना है कि आई एम डिप्रेस। वाई? माँ ने कुछ कह दिया तो आपको बुरा लग गया तो आप डिप्रेस हो गए, वालिद ने कुछ कह दिया तो आप नाराज़ हो गए, या किसी दोस्त से लड़ाई हो गई, या किसी प्यारे ने फ़ोन नहीं उठाया तो आप डिप्रेस हो गए। हाउ कन्वीनियंट इट इज़ फॉर यू टू गेट डिप्रेस, ये बात आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपको पता होनी चाहिए कि एक मुरझाए हुए पत्ते में और इंसान में क्या फ़र्क होता है। एक मुरझाया हुआ पत्ता हवा के साथ चलता है, जबकि एक इंसान अपनी रीढ़ की हड्डी अपने दोनों पैरों पे खड़ा होता है। फिर चाहे आंधी आए या बारिश हो या तूफान, कुछ भी हो, अपने पाँव की मिट्टी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है। वो डिप्रेशन में नहीं जाता, वो सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है। शायर ने क्या खूब कहा है, आई हयात आई का जाले चली चले, अपनी खुशी से ना आए ना अपनी खुशी से चले। तो डिप्रेशन कुछ नहीं होता। आप जब तक अपनी लाइफ में फोकस नहीं रखोगे तो डिप्रेशन आपको ज़रूर होगा। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेस, जब तक अपना आपको ये बोलोगे आई एम डिप्रेस, एट द एंड सिर्फ एक ही सवाल होगा, क्या शुड यू किल योर सेल्फ? क्या मरना चाहते हो? मैं मरना चाहता हूँ। भाई क्यों? क्यों मरना चाहते हो आप? दिल टूटा है इसलिए मरना चाहते हो क्या? अभी तो और भी दिल टूटेंगे। जितना ज़्यादा लोगों के साथ रहोगे वहाँ दिल भी टूटेंगे और मोहब्बतें भी ख़त्म होंगी और नफ़रतें भी बढ़ेंगी, क्योंकि जिनसे मोहब्बत की, प्यार किया, उसने आपकी कदर नहीं की। तो दिल तो टूटेगा। कहीं बार तो दिल करेगा तुम्हारा कि ज़मीं फटे और तुम उसमें दफन हो जाओ। तो क्या मर जाना, डर जाना ये मसले का हल है? डिप्रेशन में रहोगे तो इसी चीज़ों की तरफ आपका माइंड जाएगा। याद नहीं क्या बचपन में जब भागते हुए गिरते थे तो क्या करते थे? वहीं पे गिरे पड़े रहते थे, या फिर दोबारा से उठते थे और दोबारा से उस रेस में शामिल होते थे। दैट्स अ स्पिरिट। यू नीड टू पिक योर सेल्फ अप एंड डस्ट योर सेल्फ एंड गेट बैक इन द गेम। जहाँ से आज नफरतें मिल रही हैं वहाँ से मोहब्बतें भी मिलेंगी। बस अपने दिल को मजबूत कर लो कि ना मरेंगे, ना डरेंगे और ना ही भागेंगे। लोग अपनी करते रहे, तुम अपनी करो। क्योंकि जब तक तो अपने पैशनेट वर्क को तुम फॉलो नहीं करोगे, फोकस नहीं करोगे, तो तुम्हें क्यों सुनना है लोगों का? तुम अपना करो, तुम्हारा दिल जो कहता है तुम वो करो, लेकिन कुछ ना कुछ करो। डिप्रेशन में उस वक्त तक रहोगे जब फारिग रहोगे। आप अपना पैशनेट वर्क को फॉलो करो, उस पर फोकस करो, तो आप डिप्रेशन में नहीं रहोगे। सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें हैं कि फोकस ओनली ऑन योर ड्यूटीज़। फोकस यानी कि आप अपने रिजल्ट से डिटैचमेंट मत करो। If people are attached to results, they will not perform. They will only be stressed or depressed. जब तक इसी चीज़ में रहोगे कि नहीं मुझे अगर एक काम कर लिया, मेहनत कर ली, देन फिर आप जो है वो अपने अल्लाह पे भरोसा रखो। आप उसके रिजल्ट्स पे फोकस नहीं करो ना। आपने अपना मेहनत कर ली, फिर आप रिजल्ट के आउटकम को क्यों देख रहे हो? अगर आप उसी पे रहोगे कि नहीं रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, अपने पर भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर आप स्ट्रेस और डिप्रेस में रहोगे। द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दैट आई गेट, मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मुझसे पढ़ा नहीं जाता, या फिर मैं किताबें खोलती हूँ या खोलता हूँ तो मेरा दिल होता है कि मैं कहीं भाग जाऊँ। व्हाट द हेल इज, क्या है ये भाग जाऊँ, उठ जाऊँ, फ़ौरन से अपने आप को गिव अप कर देना? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन एंड द प्रॉब्लम इज़ ओनली कि फोकस। आप फोकस नहीं कर रहे। बार बार ये वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं? क्योंकि मेरा आप लोग आज जो इस पीपीटी के ज़रिए समझाने का जो मकसद है वही है कि फोकस। आप फोकस नहीं कर रहे। फोकस ना करने के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जिस पे शायर ने क्या खूब कहा है, हर हुर्फ किताबों में तेरा अक्स लिए हुए हैं, एक फूल सा चेहरा मुझे पढ़ने नहीं देता। जो स्टूडेंट्स इस वक्त देख रहे हैं ये वीडियो, आप के चेहरे पे भी मुस्कुराहट तो आई होगी। बस समझ लो भाई क्यों फोकस नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं पढ़ पा रहे तुम लोग। अगर कभी ज़िंदगी में फोकस नहीं कर पा रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। पहाड़ तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई आसमान टूट पड़ा है। डैट मोमेंट व्हाट यू रियली नीड इज़, आप रोज़ाना के लिए अपने डायरी के अंदर एक गोल सेट कर लो। सुबह उठते हो ना, सुबह उठने के साथ एक थिंग्स टू डू की लिस्ट बनाओ कि पूरे दिन में आपको क्या क्या काम करने हैं, और आप बस उन कामों को यानी कि उस काम को आप अचीव करने की कोशिश करो कि आपने जो लिस्ट बनाई है उसके अकॉर्डिंगली आपका सारा का सारा काम हो जाए। तो आप फिर जो है वो अपने लाइफ के अंदर कभी भी डिप्रेशन के अंदर नहीं जाओगे।
जब आपके सारे काम वक्त पे होंगे तो आप ऑटोमेटिकली हैप्पी रहोगे और आप जो है वो अच्छे से जो है वो अपनी लाइफ स्पेंड करोगे और जो है वो फ़ख्र से कह सकोगे कि अपना टाइम आएगा। जो वर्ड है ना, कहोगे भाई मेरा टाइम आ गया, मेरा टाइम तो शुरू हो गया, अपना टाइम आएगा। अपना टाइम यार आता नहीं, अपना टाइम लाना पड़ता है। क्योंकि अपना टाइम अब ऐसे थोड़ी आ जाएगा, मेहनत करोगे तो ही आएगा ना, तुम्हारा टाइम तो ही शुरू होगा। जब तुम फोकस करना शुरू करोगे तो तुम्हारा टाइम शुरू हो गया। अब जब तुम्हारा फोकस एंड हो गया, तुमने अपना वो हार्ड वर्किंग दे दिया, फिर जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तुम समझो तुम्हारा टाइम आ गया। मरना कोई नहीं चाहता यार, लेकिन जन्नत में सब जाना चाहते हैं। काम कोई नहीं करना चाहता, लेकिन कामयाबी सबको चाहिए। अपना टाइम आएगा इस भरोसे पर मत रहो, क्योंकि अपना टाइम आता नहीं, लाना पड़ता है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी कहानी का आगाज़ क्या था। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि जब आपकी कहानी लिखी जाएगी तो आपकी कहानी का अंजाम क्या होगा। आपकी कहानी आपके हाथ में है। आप चाहो तो आप अपनी तकदीर बदल सकते हो। आप चाहो तो आप अपनी कहानी का पूरा एंड चेंज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप चाहो तो। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारी वीडियोस को, कंटेंट को। और यकीन है कि मुझे आप जब वीडियो देखोगे तो आपकी लाइफ में ज़रूर चेंजेस आएंगी और आप जो है वो अपनी लाइफ में ज़रूर फोकस कर सकेंगे।